नेपाल में आए जल प्रलय के बाद से अब यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और ये आपको हम 10-70 का जो कंट्रोल रूम है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है। खासकर नेपाल से सटे जिलों को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इस समय ऋषिकेश भास्कर जी हैं जो राहत राहत आयुक्त हैं। सर, जो नेपाल में जो त्रासदी आई है उसका असर क्या यूपी के आसपास जो उससे सटे जिले हैं उसमें कुछ ऐसा असर है? देखिए, ये घटना जो है नेपाल की बड़ी दुखद घटना है सर्वप्रथम तो। और ये घटना कल सुबह की है, करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की है। और वो जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई है, तब से ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें लगातार अनुश्रवण के निर्देश दिए गए हैं। और राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग द्वारा इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखी गई है। जो त्रासदी हुई है उससे अंदेशा था कि पानी जो है बहकर उत्तर प्रदेश के जनपदों में आएगा और यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो और ज़्यादा विकराल हो जाएगी। परंतु ये लगातार अनुश्रवण के बाद में ये स्पष्ट हुआ है कि जो नारायणी नदी है जिसमें ये प्रकोप हुआ है, उसमें जल स्तर जो है खतरे से नीचे है। तो अब जो है 24 घंटे के बाद में भी खतरे से नीचे होने की वजह से पानी का स्तर उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में, विशेष करके देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर, इनमें बाढ़ जैसी स्थिति आने की नेपाल में हुए त्रासदी की वजह से कोई संभावना नहीं है। अच्छा, कुछ यहाँ के लोग, यूपी के लोग भी वहाँ मिसिंग हैं ये बताया जा रहा है। 165 लोग वहाँ मरे हैं, तो उसमें क्या? जी देखिए, ये डेथ हुई है ये आप नहीं कह सकते। हो सकता है वो सुरक्षित हो सकता है वो कहीं फंसे हो। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ के लोगों के लिए। तो वहाँ की भी मैं बता रहा हूँ कि जो 105 भारतीय वहाँ पर मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है, उनको ट्रेस करने की लगातार मतलब जो है भारत सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और जो भारतीय दूतावास है वो उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। इन 105 लापता लोगों में उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और जो टूरिस्ट एजेंसीज है, जो टूरिस्ट कंपनी चलाते हैं, इनके माध्यम से भी हम लोगों ने सीधे संपर्क किया है उनसे। तो उनके माध्यम से भी सूचना मिली है, उसमें कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक होना नहीं पाया गया है। इसके अलावा जो है कंट्रोल कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हम लोग सूचनाएं ले रहे हैं जनपदों से। जिलाधिकारियों के यहाँ पे भी जो सूचना प्राप्त हो रही है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में, उसकी भी हम लोग सूची ले रहे हैं। और कुछ जो परिजन है यहाँ के, वो भी हमें यहाँ पर फोन कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है, कब लगभग लगभग 12 नागरिक जो है उत्तर प्रदेश के वो मिसिंग है वहाँ पर नेपाल में। 12 में से एक व्यक्ति सुरक्षित वापस घर आने की सूचना अभी अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है। बाकी 11 जो है इनको ट्रेस करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय दूतावास को भी सूचना इनकी दी गई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द लोकेट किया जाए। अभी दिक्कत आपको लग रही है, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं कि जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है या लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है? क्योंकि ये नेपाल के बाद एक मैसेज गया है, जो आस-पास सटे लोग हैं, डरे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उन लोगों को? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा जो बाढ़ पूर्व जो तैयारियां होती है वो काफ़ी अच्छे ढंग से और बहुत डिटेल में जाकर जो है इसकी व्यवस्थाएं की गई है और तैयारियां की गई है। उदाहरण के रूप में जैसे जो बाढ़ शरणालय होते हैं, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस, इन सब की जो टुकड़ियां होती है, इन सब की तैनाती हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। तो अगर इस तरह की कोई सूचना आती भी है, तो जनपद के प्रदेश के सारे जनपद जो है ये पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है, ताकि लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर ससमय ले जाया जा सके और आवश्यकता पड़े तो उनको जो है रेस्क्यू भी किया जा सके। तो इसके लिए मतलब जो है जनपद, सारे जनपद जो है तैयार है। और लोगों को, आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और जो बाढ़ के जो पानी होता है, क्योंकि उसमें उसकी गहराई और उसमें जो उसकी जो गति होती है वो हमको पता नहीं होती है, तो ऐसी जगह से मतलब जो है दूरी बना के रखें। खास करके छोटे बच्चे और महिलाओं को जो है सुरक्षित ज़्यादा रखें। और कोई भी समस्या होती है तो निश्चित रूप से 1070 हमारी हेल्पलाइन है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके जो जनपद के जो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी है, उनके कार्यालय से भी आप संपर्क करेंगे तो आपको तत्काल जो है मदद और राहत जो है उपलब्ध कराई जाएगी। नेपाल की बात करें तो क्या सर यहाँ से कोई टीम एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या राहत सामग्री क्या यहाँ से भी भेजी जा रही है? देखिए, भारत सरकार द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इसके विषय में जो है आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको और सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो पाएगी। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ राहत आयुक्त जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये पूरा एक मॉनिटर सिस्टम यहाँ पे तमाम लोग लगे हुए हैं, खासकर उन खास ज़िलों से जो नेपाल से सटे हैं और साथ ही साथ जहाँ पर बाढ़ की प्रकोप ज़्यादा है। सामने कई स्क्रीन पे टीवी की स्क्रीन लगी हैं जहाँ से कोई भी ऐसी सूचना आती है तो उसकी भी जानकारी लेते हैं और ये तमाम यहाँ पे अलग-अलग विभागों के लोग यहाँ बैठे हैं। इसमें एनडीआरएफ की भी हैं, एसडीआरएफ के भी हैं, राहत सामग्री से जुड़े भी लोग हैं। हर तमाम तरीके से ये 1070 का कंट्रोल रूम है और यहीं से पूरी उनकी निगरानी की जा रही है। फ़िलहाल जो यूपी सरकार है वो लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से जो आम आदमी हो उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, तो और उनको ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो उनको तुरंत राहत भी पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन के साथ साहबुद्दीन यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।